महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नागपुर के विधान भवन में शपथ समारोह का आयोजन हुआ, जहां नवनियुक्त विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी के अजित पवार ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले कहा कि शपथ लेने वाले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। महायुति के सभी विधायकों पर यह नियम लागू होगा। इसके बाद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी देखी गई है। शिंदे गुट के विदर्भ सह संयोजक और उपनेता नरेंद्र भोंडेकर ने नए कैबिनेट में शामिल नहीं होने के चलते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भंडारा से विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। बीजेपी से चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, पंकज भोयर, राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, शिवेंद्र राजे भोंसले, मेघना बोडीकर, माधुरी मिसाल जैसे बड़े नाम शपथ लेने वाले नामों में शामिल थे। चूंकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले फडणवीस कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। संभावना है कि महाराष्ट्र बीजेपी की कमान रविंद्र चौहान को दी जा सकती है। शिंदे गुट की तरफ से संजय सिरसाट, उदय सामंत, शंभू राजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, भारत गोगवाले, संजय राठौड़, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक, योगेश कदम, प्रकाश आबिटकर, तो वहीं एनसीपी अजित गुट की तरफ से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरी झिरवाल, बाबा साहेब पाटिल, हसन मुश्रीफ, दत्ता मामा भरने, अनिल पाटिल का नाम शपथ लेने वालों में शामिल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने गृह, राजस्व, हायर एजुकेशन, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखा है। शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया गया है। तो वहीं एनसीपी को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति न बनने की वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे थे, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहती थी। वित्त मंत्रालय अजित पवार की एनसीपी को दिया गया है। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय तब के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था, इसलिए एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते थे। असल में गृह मंत्रालय की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर सीएम इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथ में ये नहीं सौंपना चाहते। सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके पास पुलिस समेत राज्य की सभी जांच एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति भी की जा सकती है। आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह मुंबई की बजाय नागपुर में क्यों हो रहा है, तो बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 भवन हैं, एक मुंबई और दूसरा नागपुर में। विधानसभा का बजट और मानसून सत्र मुंबई में होता है, जबकि शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में होना है। इसी वजह से शपथ ग्रहण समारोह मुंबई की बजाय नागपुर में हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। सीटों की बात करें तो बीजेपी 132, शिंदे गुट को 57 और अजित पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी खेमा 50 सीटों के आंकड़े को भी इस चुनाव में पार नहीं कर सका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।